सो हे देयर, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग करते टाइम हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हैप्पी हार्मोन की बात करें तो मेन है डोपामिन, और सैड हार्मोन की बात करें यानी स्ट्रेस हार्मोन की बात करें तो है कोर्टिसोल। ठीक नहीं, ऐसे कुछ नाम है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा साइड में। तो ये दोनों हार्मोन्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों हार्मोन हमारे ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। जब हमारा पोर्टफोलियो चल रहा होता है तो इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से हमारा पोर्टफोलियो या तो प्रॉफिट में चेंज होता है या तो फिर लॉस में चेंज होता है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ट्रेडिंग का 80% हिस्सा सिर्फ साइकोलॉजी होता है। तो आखिर साइकोलॉजी क्या होता है? ठीक, तो साइकोलॉजी बेसिकली होता है हमारे दिमाग में चल रहे हैप्पी इमोशंस और सैड इमोशंस। ठीक, एक करंट सिचुएशन जब पोर्टफोलियो हमारा रन करता है तो कभी पोर्टफोलियो निफ्टी की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट में निफ्टी रन करता है 50 पॉइंट में। जब निफ्टी जब रन करता है तो एक पॉइंट अगर 50 निफ्टी बढ़ता है तो फिर 50 रुपये बढ़ता है। तो हम लोग नॉर्मल इंसान से पिकअप करते हैं, एक जो बहुत छोटा लेवल का एक इंसान जो कि रेगुलर ट्रेडर होता है, एक लॉट में ट्रेड करता है, निफ्टी का ज़्यादा से ज़्यादा कॉल या पुट बाय करता है जो कि 100 रुपये के अंडर में पड़ता है। तो जब वो 100 रुपये के अंडर में जो खरीदता है किसी कॉल या फिर पुट को तो लगभग पड़ता है 5000 पड़ता है। तो इसमें जब वो उसको माइनस जब वो लगता है एक पॉइंट पे अगर निफ्टी डाउन होता है तो सीधे 50 रुपये अकाउंट से जाता है। वो लेके आया है 10,000, उसमें से उसने 5,000 लगा के रखा है एंड 50% कैपिटल उसका पहले ही लगा हुआ है। अब उसमें भी परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा है, उसका कैपिटल बेस पे देखें तो उसके परसेंटेज वाइज कैपिटल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अप डाउन का पड़ रहा है। मतलब अगर वो उसका अगर निफ्टी 100 पे मूव लिया है और रॉन्ग डायरेक्शन निफ्टी मूव किया, उसका कॉल हो गया 50 रुपये का, सीधे उसको 2,500 का लॉस होगा। ये एक बड़े लेवल के ट्रेडर के लिए एक नॉर्मल सा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन जब छोटे लेवल पे आएंगे इसके लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि इसका 50% का डायरेक्ट इसका कैपिटल डाउन हो गया, 25% इसका कैपिटल डाउन हो गया। और यहाँ पे सबसे बड़ा गेम शुरू होता है। यहाँ पे रिलीज होता है उस इंसान के दिमाग में कोर्टिसोल हार्मोन्स, इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। उसके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। अब ये स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करता है, अपने बॉडी में होप लाता है। ठीक, बॉडी में होप लाता है। मार्केट का बिहेवियर है नीचे ऊपर होते रहना। तो अब अपना दिमाग क्या करता है कि उस मार्केट के बिहेवियर को जो कि पीछे वो देखा हुआ है कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे होता रहता है, तो फिर वो सोचता है, होप क्रिएट कर देता है अंदर। और फिर दिमाग कहता है कि रुके रहो उस ट्रेड में और बने रहो ट्रेड में, अभी मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा। ये स्ट्रेस हार्मोन का सबसे बड़ा गेम है, यही हमें सबसे ज़्यादा लॉस देता है। अभी हो गया लॉस क्यों देता है। अब आते हैं प्रॉफिट क्यों नहीं हो पाता। तो प्रॉफिट का भी एक रीज़न है, उसका रीज़न है डोपामिन। तो डोपामिन सब अच्छे से परिचित होंगे कि डोपामिन क्या होता है, इंट्रोड्यूस तो होंगे सब के सब। डोपामिन होता है जो कि बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करता है। हैप्पी हार्मोन्स खुद है डोपामिन। तो ये कब रिलीज होता है, जैसे कोई इंसान जब सिगरेट पीता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है थोड़े टाइम के लिए। तो सिगरेट क्या करता है, वो निकोटीन में कन्वर्ट होता है, सिगरेट में निकोटीन होता है, वो फेफड़े जाता है, दिमाग में बैठता है, और दिमाग में से बैठने के बाद वो डोपामिन रिलीज करता है। ओके, तो डोपामिन रिलीज करता है तो बॉडी को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। ये चीज़ सिगरेट भी करती है, ये चीज़ ड्रग्स भी करता है, ये चीज़ अल्कोहल भी करता है। जितना बड़ा अमाउंट में आप नशे की तरफ जाएंगे उतना बड़ा ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो मैंने लोग नशा इसीलिए ही करते हैं कि बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो सके। तो ये पोर्टफोलियो पे कैसे फ़र्क पड़ता है इससे। तो जब हमारा पोर्टफोलियो 5,000 में हमने स्टॉक लिया, हमारा स्टॉक राइट डायरेक्शन में रन करना शुरू कर दिया, 5,000 से सीधे 1,000 प्रॉफिट हम लोग पहुँचे। अब बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लग गया कि यार मैंने बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया है, अच्छे से अब ट्रेड चल रहा है, बहुत ही अच्छा ट्रेड चल रहा है, अब मैं निकाल लेता हूँ। इससे ज़्यादा अगर किया तभी मार्केट पिछली बार हमको लॉस दिया था, इस बार भी लॉस दे देगा। तो ये सोच के यहाँ पे हम हैप्पी हार्मोन्स को सोचते हैं कि जितना मिल रहा है उतना लेकर निकल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। हम लोग लेकर निकल जाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मार्केट और ऊपर गया हुआ है, लगभग जहाँ में 1,000 पे हम निकल गए तो अब देख रहे हैं मार्केट सीधा हमें 10,000 दे रहा था। तो ये फ़र्क डाल देता है, हैप्पी हार्मोन्स भी हमें फ़र्क डाल देता है, तो हम बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते। तो अभी आप हैप्पी हार्मोन्स भी समझ गए। तो इन दोनों के मेल पे जब एक पॉइंट आता है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या कहता है हमेशा कि छोटे से शुरुआत करो, इक्विटी में ट्रेड करो। क्यों वो कहता है कि इक्विटी में ट्रेड करो। अब देखिए ऑप्शन से हम थे, अब हम इक्विटी पे आते हैं कि कोई
कहता है कि इक्विटी पे ट्रेड करो, क्योंकि जब हम लोग इक्विटी पे ट्रेड करते हैं तो हमारी बॉडी में उस पोर्टफोलियो के रनिंग टाइम में हमारी बॉडी में बहुत ही लो पॉइंट्स में हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे कि जब कोई इंसान पहली बार सिगरेट पीता है तो उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। वही जब वो 10 साल तक लगातार पी लेता है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो पहली बार अगर वो पिया एक दिन में भी उसको दिन भर बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा, लेकिन 10 साल बाद वो 10 पिए, 20 पिए, 100 पिए एक दिन में, तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको लत लग चुका है, उसको आदत पड़ चुका है उतने ज़्यादा हार्मोन्स को हैंडल करने का। वही चीज़ हमारे साथ भी होता है। हम जब रेगुलर ट्रेड करते जाते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में हार्मोन्स को कंट्रोल करना सीखते जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन और डोपामिन, ये दोनों एक साथ ही रिलीज होते हैं जब हम लोग ट्रेड करते हैं। क्योंकि पॉइंट्स कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो बॉडी हमारा वैसे रिएक्ट करते रहता है, क्योंकि हम वो देखते हैं ना, वो एक्चुअल मनी है। ठीक, हम वो एक्चुअल मनी हम लोग देखते हैं, तो फिर दिमाग पे फ़र्क पड़ता रहता है। तो इसी अप डाउन को कंट्रोल करने के लिए हर एक एक्सपर्ट ट्रेडर आपको कहता है कि आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कीजिए, इक्विटी में ट्रेड कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका हार्मोन्स स्टेबलाइज होगा बहुत ही कम पॉइंट से। जब आपका कम पॉइंट होगा, कम पैसा लगेगा, तो फिर आपको कम हार्मोन्स रिलीज होंगे। इससे आपका धीरे धीरे हैबिट बनता जाएगा। फिर आप धीरे धीरे इन क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, फिर आप ऑप्शन में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको वो हार्मोन्स हैंडल करने की एबिलिटी आ जाएगी। आगे चल के उतना ज़्यादा आप हैंडल कर सकते हैं। अब जो बड़े ट्रेडर हैं वो करोड़ों का हार्मोन्स, अगर आपको सपोज आप 70% एक्यूरेट ट्रेडर हैं, आपका अगर आप 100 स्टॉक लेते हैं, 100 शेयर अगर आप लेते हैं, या फिर 100 ट्रेड अगर आप करते हैं, उसमें से आपका 70% सही जाता है। ठीक, और अभी आपका करंट कैपिटल है 50,000, आप इस पर ट्रेड कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, आप लेवल ऑफ 50,000 से स्टार्ट किए थे, 1 लाख आप बना लिए हैं। ठीक, अब आप ऐसे धीरे धीरे सोच रहे हैं कि हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, लेकिन तब तक कोई आपके पास आता है। ठीक, कोई आपके पास आता है और कहता है हम आपको, आप 50,000 से ट्रेड कर रहे थे, हम आपको सीधे 100 करोड़ देते हैं ट्रेड करने के लिए, आप पर डे 100 करोड़ से ट्रेड कीजिए। तो वो इंसान जो कि 50,000 पर ट्रेड करता था, अब उसको डायरेक्ट 100 करोड़ मिल रहा है, तो उसके दिमाग में ये तो होगा कि यार मैं 70% मैं कन्फर्म हूँ ट्रेड पे, ट्रेड्स भी मेरे सही जाते हैं, तब वो 100 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, सपोज करते हैं। तो पहले जो उसका पोर्टफोलियो सिर्फ 1000 में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 20,000 में दौड़ रन करता था, अब अगर निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो उसको डायरेक्ट वो 50 लाख, मतलब लगभग 50 लाख या फिर लाखों में उसको अप डाउन करते उसका पोर्टफोलियो दिख सकता है। तो क्या 1000 वाला, जो इसका ब्रेन लेवल 1000 पे सेट है, उसको करोड़ों लॉस लेने की एबिलिटी होगी? एक दिन में वो करोड़ों लॉस ले सके? आंसर इज़ नो। क्योंकि सबको पता है कि इतना जल्दी एक्सपीरियंस नहीं आता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आजकल के बिगनर्स ट्रेडर आए और वो मैक्सिमम देख रहे हैं, इस टाइम तो हम काफ़ी अभी जल्दी एक ट्रेडर से भी मिले थे, तो इस टाइम मैक्सिमम जो नए ट्रेडर आ रहे हैं वो स्कैल्पिंग ऑप्शंस की तरफ भाग रहे हैं, इन्फ्लुएंस होके। जो मार्केट में नए ट्रेडर्स आए हैं, ये बहुत पुराने ट्रेडर्स हैं, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके भी स्कैल्पिंग करके तो सीखते आए हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो अब ऐड हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 1-2 महीने ट्रेडिंग सीखा, हाँ स्कैल्पिंग जान लिया, कॉल पुट जान लिया, अब स्कैल्पिंग करना शुरू करते हैं। इसी में जो है प्रॉफिट है, एक दिन में लेके निकल जाते हैं। जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर कहता है कि जितना लंबा टाइम जाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा, जितना लंबे टाइम तक होल्ड करोगे किसी ट्रेड को उतना तुम्हारा कम रिस्क होगा, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर कहता है। तो चलिए यार, आज की वीडियो में इतना ही बातें करते हैं। मालूम है बातें आधी रह गई, तो अगले वीडियो में कवर करते हैं बाकी सारी बातें। चलिए मिलते हैं।